अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि कनाडा में पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी तेजी से बदल रही है और इस पॉलिटिकल सिचुएशन के बदलने से कनाडा की इमिग्रेशन पर आने वाले दिनों में क्या असरात मुरतब होंगे, जरा स्टैटिस्टिक्स की मदद से आज इसको देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले, मैं हूं अजमल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी जरूर दबा दें। शाम का वक्त है, इस वजह से शायद वीडियो का कॉम्प्लेक्शन उस तरह का ना आ रहा हो, थोड़ा सा मेरा फेस डार्क आ रहा होगा, लेकिन एनी हाउ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जी कनाडा की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बड़ी तेज़ी से बदलती जा रही है। आपको पता है कि इस टाइम लिबरल्स की हुकूमत है, जिसको इस वक्त जस्टिन ट्रूडो साहब लीड कर रहे हैं और जस्टिन ट्रूडो साहब को इस टाइम काफ़ी टफ टाइम मिल रहा है हाउसिंग क्राइसिस के हवाले से और कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से कैनेडियंस की तरफ से। और ये बात कही जा रही है कि जो इमिग्रेशन हुई है, कैनेडियंस ये समझ रहे हैं पहली दफ़ा कि वो इतने अच्छे तरीके से प्लान करके नहीं हुई। उनको इमिग्रेंट से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि प्लानिंग में कहीं ना कहीं लैकनेस रही है। इस वजह से वो अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं कैनेडियन गवर्नमेंट पे, यानी कि लिबरल्स की गवर्नमेंट पे और जस्टिन ट्रूडो साहब पर। जस्टिन ट्रूडो साहब ने काफ़ी सारे मेजर्स लिए हैं इस बजट में। उन्होंने काफ़ी बड़ा बजट रखा है हाउसिंग के लिए और काफ़ी सारी रिलीफ्स दिए हैं, लेकिन कैनेडियंस उससे को खास इंप्रेस होते हुए नजर नहीं आ रहे और अपनी नाराजगी का मुसलसल इजहार करते चले जा रहे हैं। कैनेडियंस जो इस वक्त कैनेडियन गवर्नमेंट है, इसका जो सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है वो क्यूबेक माना जाता है। प्रोविंस क्यूबेक, जिसको फ्रेंच प्रोविंस भी कहा जाता है, उसमें लिबरल्स की एक बड़ी ही शानदार उसका स्ट्रांग होल्ड था। लेकिन जो रिसेंट पोल्स शो कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कंजर्वेटिव वहां पे बहुत अच्छी पोजीशन लेते जा रहे हैं। तकरीबन 42% के करीब करीब उनका वहां पे बेस बनता जा रहा है या उनकी स्ट्रेंथ बनती जा रही है, जबकि जो लिबरल्स हैं, जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट है, वो वहां पर तकरीबन 22-23% पे आती हुई नजर आ रही है। अब इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूं कि जब प्रीवियसली हार्पर की गवर्नमेंट थी, यानी कि कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट थी लिबरल्स के आने से पहले, तो जिस प्रोविंस ने सबसे पहले लिबरल्स की तरफ देखा था वो क्यूबेक था और क्यूबेक बड़ा ही स्ट्रांग होल्ड रहा है लिबरल्स का, जस्टिन ट्रूडो साहब का। अब अगर क्यूबेक निकलता है तो इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में फेडरल हुकूमत को बचाना या फेडरल गवर्नमेंट को बचाना नेक्स्ट इलेक्शन में लिबरल्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और इसका मतलब यह भी हो सकता है कि जो आने वाली गवर्नमेंट है वो कंजर्वेटिव की मानी जा रही है, क्योंकि अगर वो जो सबसे स्ट्रांग होल्ड है कनाडा का, उसमें अगर वो लिबरल्स को डाउन करने में कामयाब हो गए हैं तो ओवरऑल कनाडा में वो एक अच्छा फिगर नंबर लेने में कामयाब हो सकते हैं और अपनी गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो सकते हैं। अब उनकी पॉलिसीज क्या होंगी इमिग्रेशन के हवाले से, या उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी स्ट्रेटजीज क्या होंगी, थोड़ा सा उसको माजी के तनाजुर में देखते हैं कि अगर कंजर्वेटिव आते हैं जिनका बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, तो जरा उनकी प्रीवियस पॉलिसीज क्या थी। तो मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि हार्पर जो उनको लीड कर रहे थे उस टाइम, या उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी गवर्नमेंट में कुछ मेजर हमने इमिग्रेशन के हवाले से चीजें देखी थी, खासकर जो रिफ्यूजीज के हवाले से, सेमी स्किल्ड वर्कर के हवाले से, सिटीजनशिप प्रोग्राम के हवाले से और स्किल्ड वर्कर के हवाले से काफी सारे उन्होंने मेजर्स लिए थे, जिनको काफी सारे लोगों की तरफ से क्रिटिसिज्म का भी सामना था, लेकिन उन्होंने वो मेजर्स लिए थे। अब उन्होंने पहला ये काम किया था कि जो भी इरेगुलर अगर कोई बंदा आता था जिसके पास यानी कि स्टेटस नहीं है, विजिटर का वीजा नहीं है या कोई भी उसके पास स्टेटस नहीं है और वो किस तरीके से कनाडा में आता था, तो उसके लिए उन्होंने डिटेंशन मस्ट कर दी थी। तो लोगों को डिटेन कर अरेस्ट करते थे और अरेस्ट करने के बाद उसको डिटेन किया जाता था। तो ये एक प्रैक्टिस हुई थी शुरू उनके जमाने में, और उसके बाद बेशुमार लोगों को, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर अरेस्टेड इन दैट एरा। और उसमें मैं बताता चलूं कि जो लोग असाइलम क्लेमेंट्स थे, जब तक उनके पास कोई स्टेटस नहीं आ जाता था, उनको हेल्थ केयर की फैसिलिटीज भी उनकी रेंज में नहीं थी, जो कि आज की डेट में अगर कोई बंदा असाइलम क्लेमेंट है तो उसके पास हर तरह की, बल्कि आम कैनेडियन से भी ज्यादा उनके पास फैसिलिटीज होती हैं कि आम फॉर इंस्टेंस अल्बर्टा में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग जो है वो आम आदमी या अल्बर्टन को पे करनी पड़ती है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई असाइलम करता है तो उस पे फेडरल की तरफ से वो मेडिसिन भी उनको फ्री मिलती हैं। तो हेल्थ केयर की जो एक्सेस थी उनकी,
उस टाइम तक नहीं दी जब तक उनके पास इमिग्रेशन का कोई स्टेटस नहीं आता। तो ये भी उस दौर में हुआ था। इसके अलावा और एक बड़ा काम हुआ था, वो ये था कि जो हार्पर गवर्नमेंट है उसने ये कहा था कि जो सेफ कंट्रीज हैं वहां से जो लोग आके यहाँ पे असाइलम करते हैं तो ये भी बेसलेस है। खासकर उन्होंने मैक्सिको और हंगरी का उन्होंने जिक्र किया था, और उन्होंने कहा था कि वहां से अगर कोई लोग जिन्होंने वहां पे असाइलम किया हुआ है वो यहाँ पे आके अगर असाइलम करते हैं तो वो एक किस्म का उनको एंटरटेन नहीं करना चाहिए, और उसके हवाले से काफी स्ट्रांग उन्होंने स्टांस लिया हुआ था। इसके अलावा मैं एक और चीज बताता चलूं कि जो लो और सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं उनके लिए काफी स्ट्रिक्ट रूल थे, यानी कि वो आ सकते थे। पहली बात ही कि उनका आना भी मुश्किल था, लेकिन अगर आ भी जाए तो उनका परमानेंट रेजिडेंसी में आगे कन्वर्जन बहुत मुश्किल थी। और पीआर का जो है प्रोसेस उनका वो ऐसा था कि जिसमें बहुत कम चांसेस होता था कि उनको परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी। ये मैं बता रहा हूं उन लोगों के पास जिनके पास लो स्किल थे, यानी कि स्किल्ड वर्कर्स नहीं, स्किल्स नहीं थी, या उनके पास हल्की फुल्की कोई स्किल्स थी, तो उनके लिए बड़ा टफ होता था उस दौर में कि वो आगे परमानेंट रेजिडेंसी में उनका मामला कन्वर्ट हो। और यहाँ पे मैं एक और भी, हालांकि उस वक्त भी बड़ी शदीद जरूरत थी, एक्यूट इमरजेंसी थी, एक्यूट लेबर शॉर्टेज थी, जिसे कहते हैं शदीद लेबर शॉर्टेज थी, लेकिन उसके बावजूद ये मेजर्स लिए हुए थे गवर्नमेंट ने। इसके अलावा 4x4 का रूल इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और इसमें 4 साल का वर्क परमिट मिलता था, और 4 साल फिर जब खत्म हो जाता था उसके बाद 4 साल के लिए बंदे को आउट होना पड़ता था मुल्क से। तो और 70,000 के करीब वीजास को डिनाई किया गया था, रिफ्यूज किया गया था, जो वर्क परमिट यानी कि जो वर्क वीजास थे। इसके अलावा एक और चीज भी कही गई थी कि भाई 10,000 तकरीबन, जब उन्होंने अपनी कैंपेन शुरू की थी तो कहा था कि हम लोग 10,000 लोग सीरिया और इराक से रिफ्यूजीज लेंगे, जबकि आए थे तकरीबन 1300 के करीब करीब। हाँ, अलबत्ता हाई स्किल्ड वर्कर्स को बड़ा वेलकम किया गया था, उनके लिए चीज़ों को बड़ा बेहतर किया गया था, और हाई स्किल्ड वर्कर या जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे, जिनके लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, आप बहुत अच्छा उनके पास एक्सपीरियंस होता है और बहुत अच्छी एजुकेशन होती है, उनको बहुत वेलकम किया गया था और इनकरेज किया गया था। एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि सिटीजनशिप का जो रूल है वो उन्होंने काफ़ी हद तक उसको उसमें चेंजिंग की थी, और उन्होंने ये कहा था कि सिटीजनशिप जो है ये राइट नहीं है, ये प्रिविलेज है। आसान तरीन अल्फाज में इसको मैं समझाने के लिए बता देता हूँ कि ये आपका हक नहीं है। उन्होंने इसको अमेंड कर दिया था, और इसको कि भाई हक नहीं है, ये एक मेहरबानी है जो गवर्नमेंट ने की है, और हक जो होता है वो लिया नहीं जा सकता, जबकि मेहरबानी खत्म भी की जा सकती है, वो ली भी जा सकती है, वापस भी ली जा सकती है। दूसरे लफ्जों में सिटीजनशिप भी रिवोक हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा पीआर का मैंने बताया कि काम पीआर का जो है वो जो डुअल सिटीजनशिप वाले लोग थे उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल था सिटीजनशिप लेना, और काफ़ी यानी उस पर मसाइल थे, और पीआर भी बड़ी डिफ़िकल्ट थी। इसके अलावा जितने भी अभी जो एक चीज़ है कि अबव 65 लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस वक्त यंग और ओल्ड सारों के लिए लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट थी कि मिनिमम लैंग्वेज को, बेंचमार्क को वो मीट करेंगे तब उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। एक चीज़ और उन्होंने की थी कि जिस पे अदालतों ने भी काफ़ी कंसर्न शो किए थे, और अदालतों ने काफ़ी उसको डिनाई किया था, और ये थी कि औरत नकाब में सिटीजनशिप का ओथ नहीं ले सकती। ये भी पिछली गवर्नमेंट में हुआ था। अब ये सारे चीज़ें तो शो करती हैं कि उन्होंने माजी में उनकी बड़ी सख्त किस्म की पॉलिसीज रही हैं, लेकिन पियर पोलियर ने इस जो 8 साल का अरसा है इसके दौरान उन्होंने पार्टी को बड़ी हद तक शेपअप किया है, और उन्होंने काफ़ी सारी अपनी पार्टी को जो है वो ओपन किया है। इसमें उन्होंने न सिर्फ बाकी जो रिलीजन के लोग हैं उनके साथ अपनी हम आहंगी बनाई है, बल्कि काफ़ी सारी चीज़ों पे सॉफ्ट स्टांस लिया है। मगर आने वाले दिनों में ये देखना पड़ेगा कि अगर वो इक्तदार में आते हैं तो क्या वो पुरानी पॉलिसी को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि अभी तो वो इक्तदार से बाहर हैं, अभी तो वो बड़ा अच्छी बातें करते हैं, अच्छे उनकी बातें सुन के तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब वो इक्तदार में आएंगे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो अपने जो पेशरू हैं उनकी पॉलिसी को फॉलो करेंगे या कोई नई डायरेक्शन लेंगे। लेकिन ये बात कंफर्म है कि कनाडा की पॉलिसी आने वाले दिनों में वो नहीं रहेगी जो कि पिछले 8 सालों में है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।